नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो गुरु अमृत और पिछले 28 साल से ओकल्ट साइंस की प्रैक्टिशनर हूँ और वास्तु के द्वारा देश विदेश में मैं हज़ारों लोगों की लाइफ में चेंज ला चुकी हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि वास्तु में किस दिशा में मंदिर होना चाहिए, घर में मंदिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो क्या होता है, नहीं होता है तो क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब पाने के लिए एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी और हर किसी के लिए यूज़फुल रहेगी। जैसा कि मंदिर से हमें पता चलता है कि मंदिर होता है भगवान का, तो भगवान तो कण कण में है, फिर हमें घर में मंदिर क्यों बनाना चाहिए? घर में तो वैसे मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कहूँगी कि यूनिवर्सल है, मेरे हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया तो घर में मंदिर होना ही नहीं चाहिए। उसके पीछे का रीज़न है कि भगवान तो कण कण में है। अगर घर में आप मंदिर बनाते हो और मंदिर में घर हो, कभी भी आप देखना किसी भी मंदिर के अंदर जो ब्राह्मण या पंडित रहते हैं वो ग्रस्त में होंगे तो उनकी गृहस्थी बिल्कुल खराब होगी। वो उनको या तो हेल्थ इश्यूज होंगे या उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे चैलेंजेस होंगे, उनकी मतलब रिलेशनशिप इश्यूज और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, जबकि वो तो दिन रात मंदिर में पूजा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो फिर उनकी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि उन्होंने मंदिर के बीच में घर बनाया है। और ऐसे ही घर के अंदर जो मंदिर होते हैं बड़े बड़े, उनमें मूर्तियां रखी होती हैं, तो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, क्योंकि रोज उनकी जब पूजा अर्चना करते हैं तो उससे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो इसलिए वास्तु में हम अलाउ करते हैं कि कोई बात नहीं, आप मंदिर बनाओ, लेकिन उसके पीछे कुछ गलतियां होती हैं, वो मत कीजिए। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। ये जैसे वैदिक के हिसाब से हम चलते हैं या ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से चलते हैं तो घर के 4 कोने बनते हैं, मतलब 8 दिशाएं। वैसे तो आजकल 16 दिशाएं चल रही हैं, लेकिन इसी में हम कवर करेंगे 8 में ही, कि आपको क्लियर हो जाए कि मंदिर कहाँ पर होना चाहिए। तो ये जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो ये ईशान कोण हो गया। तो ईशान कोण में ही आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा या पढ़ा होगा किताबों में, कि ईशान कोण बृहस्पति का है और यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती करते हैं जो लोग यहाँ पर मंदिर बनाते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे, सारी दुनिया एक तरफ बोल रही है और मैं ये बोल रही हूँ कि ईशान कोण में मंदिर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन उसमें गलतियां लोग कर देते हैं कि इस कोने में मंदिर बनाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, रेड कलर का कपड़ा बिछा देंगे। होता है ना ऐसे कि मंदिर में भगवान के नीचे हमें रेड कलर का ही कपड़ा बिछाना है। तो नॉर्थ ईस्ट में जब मंदिर बनाया उसके नीचे रेड कपड़ा आ गया, फिर यहाँ माता रानी की फोटो आ गई, माता रानी के ऊपर चुनरी आ गई, वो भी रेड कलर की। फिर हम धूप बत्ती करते हैं, उसमें जोत जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर है वो इफेक्ट देगा आपको किचन का, क्योंकि फायर एलिमेंट आ गया। धूप बत्ती होगी, कुछ भी होगा तो वो फायर एलिमेंट का है। तो फायर एलिमेंट जो है वो आपकी किचन का काम यहाँ पे करता है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट है बृहस्पति का, यहाँ पर ये कुंडली का चौथा घर है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखोगे तो ये कुंडली का चौथा घर है। चौथे घर में मंगल स्थापित हो जाता है, जबकि जुपिटर वहाँ पर उच्च का है। और जब मंगल आ गया तो ये मंगल नीच बन जाता है। तो ये घर में कलह कलेश, बीमारियाँ, पैसा ना टिकना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना के उसमें रेड कपड़ा बिछाते हो। तो लोग मानते नहीं हैं इन चीज़ों को। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको मंदिर बनाना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर रेड कपड़ा नहीं आना चाहिए। उसके नीचे आप येलो कलर का, क्रीम कलर का ऐसा कपड़ा बिछा सकते हैं, तो यहाँ का मंदिर पर धूप बत्ती या अगरबत्ती तो फिर भी नहीं करनी है, क्योंकि वो करोगे तो फायर एलिमेंट रहेगा ही रहेगा। फिर माता रानी की जो फोटो है या मूर्ति रखी हुई है या लाल कपड़े रखे हैं, ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो नॉर्थ ईस्ट का जो मंदिर है वो जुपिटर का फल देगा। यहाँ पर आप येलो कपड़ा बिछा के उसमें हल्दी की गांठें रख सकते हो या चावल रख सकते हो, चांदी की
चीज़ें रख सकते हो। तो यहाँ पर चंद्र भी स्थापित हो जाता है, क्योंकि ये एस्ट्रो वास्तु है। लोग सिर्फ वास्तु करके उस हिसाब से बता देते हैं कि यहाँ मंदिर हो, यहाँ टॉयलेट हो, यहाँ बेडरूम हो, पर एस्ट्रो वास्तु इन चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि आपके ग्रहों के हिसाब से होता है कि कौन सी जगह पे आप क्या चीज़ बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट है, दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि मंदिर में शिव परिवार रख लिया, फिर माता की फोटोज, गणपति जी, फिर इसमें हनुमान जी। अब हनुमान जी किसके हैं? हनुमान जी मंगल महाराज हैं। तो ये सारी क्या होगी, आप सोचो, आप एक घर बनाते हो, आपके घर में 10 रूम है, 8 रूम है, 4 रूम है, लेकिन आपने मंदिर क्या किया, एक छोटा सा मंदिर बनाया। छोटा सा ही तकरीबन कैबिन होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा अगर बड़ा भी होगा, लेकिन उसमें कितने सारे देवी देवता रखी जा रहे हो, बीच में ही आप राधा कृष्ण रख रहे हो, बीच में ही आप मतलब हर भगवान की मूर्ति रख रहे हो। तो आप सोचो कि अगर आपको एक ही कमरे में पूरी फैमिली को बिठा दिया जाए तो क्या आप सो पाओगे, या आप वहाँ पे कंफर्टेबल रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। तो सेम ऐसे ही भगवान कैसे रह सकते हैं? आपकी आस्था तो ये है ना कि इसमें भगवान है, तो भगवान को आपने एक छोटी सी जगह दी और उसमें इतने सारे भगवान इकट्ठे कर दिए, और खुद इतने बड़े घर में रह रहे हो। तो ये कहाँ का न्याय है? जिसने आपको इतना बड़ा घर दिया, एटलीस्ट उसको एक रूम तो दो फिर। बाकी मतलब ये नहीं मैं कह रही कि आपको एक रूम देना है, मैं सिर्फ ये समझाने का तरीका है कि एक ही घर में, क्योंकि हर दिशा का अपना देवता है। हर दिशा का, जैसे आपके घर में है, पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, बच्चे हैं, सबका अलग अलग रोल है, सबका अलग अलग काम है। माँ को किचन में खाना बनाना है तो वो मतलब हाउस वाइफ है, ठीक है। पापा को जो है वो घर के बाहर जाना है, उनको काम करना है, पैसा कमा के लाना है, तो उनकी सिर्फ उतनी ड्यूटी है। तो ऐसे ही जितने भगवान हैं उन सब की भी अपनी अपनी ड्यूटी है। उस हिसाब से हर दिशा का अपना अपना देवता होता है। अगर आप उस जगह पे उसको बिठाओगे तो वो आपको अच्छा फल देगा, अदरवाइज नहीं देगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो देवता हैं वो शिव परिवार आ सकते हैं या गणपति जी आ सकते हैं। अगर आप इनको स्थापित करते हो तो घर में सुख शांति बनी रहती है। आपका जो परिवार है वो इकट्ठा मिल के रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि शिव भगवान के वहाँ पे चंद्र है सिर पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उच्च का चंद्र भी हो जाएगा और बृहस्पति भी उच्च का हो जाता है। उसके बाद आ जाता है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर अगर आप मंदिर बनाते हो तो एक तो आपका मन हमेशा खुश रहेगा, पाठ पूजा में मन भी लगेगा। दूसरा, यहाँ के जो देवता हैं वो है राधा कृष्ण। फिर उसके बाद ईस्ट आता है, तो ईस्ट में राम दरबार। ऐसे ही अलग अलग, जैसे साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट का जो देवता है वो लक्ष्मी जी हैं। अब आप लक्ष्मी जी को नॉर्थ ईस्ट में रख दो, काम ही नहीं होगा, आपके पास पैसों की हमेशा दिक्कत रहेगी। अब लक्ष्मी जी भी हैं, वो भी खड़ी रखनी है, बैठी रखनी है, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने किसी दुकान पे बैठी लक्ष्मी रख दी अपने मंदिर में तो पैसा नहीं आएगा जाएगा, वो ब्लॉक होगा। और अगर आपने घर में खड़ी रख दी तो घर में पैसा नहीं टिकेगा। तो दुकान में हमेशा खड़ी लक्ष्मी और घर में हमेशा बैठी लक्ष्मी ही रखनी चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मंदिर में लोग गलतियां कर देते हैं। उसके बाद जैसे साउथ है, साउथ के देवता मंगल हैं, तो वहाँ आप हनुमान जी की लगा सकते हो फोटो, या हनुमान जी की मूर्ति रख सकते हो, तो वो आपको अच्छा इफेक्ट देगी, क्योंकि वो मंगल की दिशा है। ऐसे ही कोई कोई दिशा है जिसमें तंत्र किया जाता है, काली की दिशा अलग है, पितरों की अलग है, साउथ वेस्ट जैसे पितरों का है। तो इस तरह बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है मंदिर को लेके कि हम कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, क्योंकि कोई अघोरी वाली जगह है तो आपने वहाँ मंदिर बना दिया तो भी गलत इफेक्ट मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको मंदिर में अच्छा रिजल्ट मिले तो कुछ बातों का आप ध्यान रखो। आपको ढूंढना है अपना इष्ट। आपका कोई भी इष्ट हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी की भी पूजा करी जा रहे हो और आपको रिजल्ट मिलेगा।
तो जो इष्ट होता है हमारा, वो हमें हमारे पे कृपा करता है। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, लाइफ में तरक्की चाहिए, या तो अपने पितरों की पूजा कर लो या अपना इष्ट ढूंढ लो। इष्ट हमारा कैसे निकलेगा, ये हमारी कुंडली के 9th हाउस पे डिपेंड है कि 9th हाउस में, कुंडली के 9th हाउस में जो राशि बैठी है उसका जो स्वामी होगा या कारक तत्व होगा या वहाँ पर जो प्लैनेट होगा वो आपका वहाँ से निकलता है ईस्ट। उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है ईस्ट निकालने के लिए, लेकिन अगर आप अपना ईस्ट जान जाते हो तो आप वहाँ पर अपने मंदिर में वेस्ट में, तो मंदिर बनाइए वेस्ट में। अब वेस्ट में ही मैं क्यों कह रही हूँ, सारी दुनिया तो बोलती है कि वहाँ पर बनाओ नॉर्थ ईस्ट में, तो जो वेस्ट की दिशा है वो है हमारी इच्छा पूर्ति की, और वेस्ट जो है हमारी कुंडली का 11वां घर होता है। और 11वां घर जो है वहाँ पर कोई भी प्लैनेट ना तो उच्च का है ना नीच का है। तो वेस्ट की दिशा में अगर बनाते हो तो ये शनि की भी है, तो शनि क्या करते हैं, कर्म फल दाता है। तो जैसे आपके कर्म होंगे वो वैसा ही फल देंगे और फिर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो दिशा हुई वो शनि की हुई। और यहाँ पर अगर आप धूप बत्ती करते हो, जोत जलाते हो, तो वो भी अच्छी होती है। तो या तो आप वेस्ट में मंदिर बना लो, नहीं तो इष्ट भी नहीं पता चल रहा तो सिंपल सा एक काम करो कि एक आप अपना कोई गुरु बना लो, किसी को भी, या अपने फादर को बना सकते हो, दादा को बना सकते हो, या जैसे गुरु नानक देव जी हैं तो वो तो यूनिवर्सल ही गुरु हैं, तो उनकी भी अगर आप फोटो लगा लेते हो और वहाँ पर आप जाके प्रे करते हो तो आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वेस्ट दिशा ही इच्छा पूर्ति की है और ये गुरु का जो स्थान है वो सबसे उत्तम है आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब आपने देखा होगा कि मोस्टली जितने भी गुरुद्वाराज हैं, मतलब गुरुद्वारे में जब आप जाते हो, आपने देखा है कि जितने सिख हैं उनके घर में मंदिर नहीं होता, वो सिर्फ जाते हैं गुरुद्वारे, जाते हैं माथा टेकते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, क्योंकि गुरुद्वारों में वेस्ट में ही गुरु ग्रंथ साहिब रखे होते हैं और वहाँ पर जाके फेस उनका वेस्ट की तरफ होता है, तो प्रे करने से उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। और हमें लगता है कि अरे ये तो कुछ करते भी नहीं है, कोई रेमेडीज नहीं करते, कोई पूजा नहीं करते, फिर भी इनका इतना अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक परमात्मा ने, मतलब गुरु की कृपा है ना, क्योंकि उनके पास गुरु है। जिसके पास गुरु है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि देवी देवता बहुत सारे हैं तो उन सब की दिशाएं अलग अलग हैं, इस वजह से वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अब अगर मंदिर में आपने एक ही जगह पे सारे देवी देवता रख लिए तो वो भी परेशान है कि ये पूजा कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं, किसको मदद के लिए आगे आना है। तो ये भी एक चीज़ होती है। तो एक को पकड़ लो, किसी भी एक को, जरूरी नहीं मैं कह रही कि आप गुरु नानक देव जी की लगाओ, राधा कृष्ण की लगा सकते हो, या किसी भी जो भी आपको पसंद है या आपकी मान्यता है जिस पे, उसकी आप वेस्ट में लगा लो तो वो बेस्ट रहती है। यहाँ पे धूप बत्ती अगरबत्ती जो मर्जी करी जाओ, लेकिन इच्छा की पूर्ति होती है। अब मंदिर में और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो है कि मंदिर में कभी भी खंडित कोई मूर्ति या कोई फोटो या कोई भी किताब, क्योंकि लोग रख लेते हैं वहाँ पे किसी व्रत की किताब है या कोई मंत्र जाप की है, तो बहुत सारी किताबें रख लेते हैं, यंत्र रख लेते हैं, ये महामृत्यु यंत्र है, ये लक्ष्मी यंत्र है, तो यंत्र भी कहीं ना कहीं आपको आपका बुद्ध खराब करते हैं। तो इसलिए यंत्र भी नहीं रखने चाहिए, एक रखो, अगर कोई भी चीज़ रखनी है सिर्फ एक। और दूसरा, खंडित कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर खंडित होती है तो आपका बृहस्पति भी खराब होता है और आपका देवता भी आपसे नाराज़ होता है, आपको रिजल्ट नहीं दे पाता है। फिर उसके बाद आता है कि लोग धूप बत्ती वगैरह जो भी करते हैं उसकी राख लिफाफे में डालते हैं और जो मंदिर की चौकी बनी होती है उसके नीचे या कोई बक्सा बना है वहीं पे स्टोर करते जाते हैं और कई बार एक एक साल तक वो वहीं पड़ी रहती हैं। तो वो गलती नहीं करनी, आपको डेली वहाँ से धूप बत्ती जो उसकी राख है उसको निकाल के बाहर कहीं रख सकते हो, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं रखनी होती। मंदिर के अंदर मंदिर की सफाई का ही जो कपड़ा है या झाड़ू पोछा है कुछ भी है वो उसके आसपास नहीं होना चाहिए। मंदिर एकदम से साफ सुथरा, जैसे आप डेली नहाते हो,
आप एक दिन नहीं नहाओगे या 2 दिन नहीं नहाओगे तो आपकी बॉडी से स्मेल आने लग जाती है ना, आप सुस्त हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही मंदिर की साफ सफाई हम करते हैं दिवाली पे जाके, तो बताओ भगवान कैसे फिर फ्रेश रह जाएंगे। तो इसलिए मंदिर की सफाई भी रोजाना पूरी होनी चाहिए, जैसे आप पूरी रोज करते हो, कपड़े चेंज करते हो, ऐसे ही अगर करोगे तो गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा आप पे बनी रहती है। तो एक तो साफ सफाई का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गलती है कि मंदिर में हरा रंग का होना या हरे रंग की धार्मिक किताबें होना या ज़्यादा मालाएं पड़ी होना। अगर हरे रंग का आपका वहाँ पे कुछ भी आ जाता है तो ये बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो, क्योंकि बुध और बृहस्पति आपस में दुश्मन है, तो जिसकी वजह से घर के संस्कार खत्म होंगे, बच्चे कहने में नहीं आएंगे और उस घर में सांस की दिक्कत होगी ही होगी। उस घर में लोगों के पैसा जरूर आ जाएगा लेकिन हेल्थ इश्यूज, पर संस्कार तो मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझेंगे, तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लड़कियां हैं वो भाग के शादी करेंगी और नसों नाड़ियों की दिक्कत होगी, सर्वाइकल हो गया या कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी, पैरालिसिस तक हो जाता है अगर आप बुध और बृहस्पति को इकट्ठा करते हो। तो जितनी भी धार्मिक किताबें भी रखनी है वो भी कम से कम रखो, और उसमें आपको क्या नहीं करना है कि जो किताब है उसका कवर भी ग्रीन नहीं होना चाहिए, गोल्डन कलर होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का कलर ही गोल्डन है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो जो मैंने आपको बताई हैं, तो वो आपकी लाइफ में इतनी परमात्मा की कृपा लेके आएगा कि आपको ये लगेगा कि हमें पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया, जो बरसात होनी शुरू हो गई। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और लग रहा है कि यूज़फुल है तो एक तो कमेंट करना मत भूलिए, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कैसा वीडियो बनाऊं जो आपके लिए यूज़फुल हो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। नमस्कार।